सो वेलकम टू माई ब्लॉग गाइस एंड आई एम सो सॉरी मैं फिर थोड़े टाइम बाद आई हूँ। अच्छे से टॉपिक मिल नहीं पाते तो चलो आज का टॉपिक मैं उठा लेती हूँ कि दुनिया की परवाह कितने कर। ये टॉपिक जो है मुझे अपनी ही चीज़ों से कुछ देखने को मिलता है, अपने आसपास की सराउंडिंग से। और ज़्यादातर मैं ख़ुद को ही बीच में रख कर चीज़ों को बोलती हूँ, दुनिया की परवाह कितनी करें भैया। दुनिया की परवाह उसी हद तक करो जहाँ तक कि आप और आपका ज़मीर झेल सके। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। जब आप परेशानी में होते हो, आप दुनिया की बहुत परवाह करते हो, लेकिन जब आप किसी परेशानी में होते हो, लाइक पैसे की परेशानी होती है, दुख बीमारी कुछ भी होती है, फाइनली हर चीज़ पे पैसा आ जाता है ना, तब ज़रा नोटिस करना कि ये दुनिया आपका कितना साथ देती है और कितने लोग आपके साथ देते हैं। देखो हम लोग भी इसी दुनिया में रहते हैं ऑफ कोर्स, और जिन्होंने परेशानियाँ झेली हैं, जैसे मैंने है थोड़ी सी परेशानियाँ ज़िंदगी में मेरे रही थी कुछ टाइम पहले तक फाइनेंशियली। तो अभी मैंने उससे ये चीज़ सीखी है कि लोगों की हेल्प करनी चाहिए जो बहुत ज़रूरतमंद है। होता क्या है ना, उसको तो देखो मदद कहीं ना कहीं से तो मिल जाएगी, ऊपर वाला बैठा है सबके लिए, भगवान अल्लाह खुदा, वो तो मदद। लेकिन जो तुम्हारी जो सोच है ना उस बंदे के लिए, हमेशा के लिए तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी सोच और तुम्हारी वाइब्रेशन उस बंदे या बंदी के लिए हमेशा के लिए या तो अच्छी हो जाएगी या बुरी हो जाएगी। तो अगर आप मदद कर सकते हो तो कर दो, आपके बस में है तो। और मदद, एक्चुअली मदद करने के बाद ना रिटर्न की उम्मीद मत रखो। मैं ये भी बात कह रही हूँ, क्योंकि अगर दोस्ती में, रिश्तेदारी में आपने रिटर्न की उम्मीद रखी, दिया उसने, उसका ईमान है ना, और अगर उसने नहीं दिया तो फिर दोस्ती ख़राब हो जाती है। हमारी रिश्तेदारी में हुआ था कि हमारे दो कज़िन्स में पैसे का कुछ ऐसे गोलमाल हो गया था। तब मेरे मौसा जी ने कहा था, जो दूसरे कज़िन ने पैसे लिए थे, कि देखो बेटा, या तो मौसा जी का लड़का था, उसे बहुत गुस्सा था अपने कज़िन पर कि उसने मेरे पैसे खा लिए, और वो बहुत इज़्ज़त करता था उसकी, जिसने पैसे खाए थे। तो वो उम्र में बड़ा था क्योंकि वो लड़का। तो तब मेरे मौसा जी ने ये कहा था, देखो बेटा, या तो रिश्ता भूल जाओ या फिर पैसे भूल जाओ। तो ठीक है, वो लड़के ने अपने फादर की बात मानी, लेकिन वैसी रिस्पेक्ट वो कभी नहीं ला पाया। तो वैसी रिस्पेक्ट कि वो क्यों नहीं ला पाया, क्योंकि उसको होप थी कि पैसे मिल जाएंगे वापस। जब आप पैसे दे रहे हो किसी को, तो आप ये भूल ही जाओ कि मदद के लिए दे रहे हो, तो फिर छोड़ दो उसको। मिले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो अपनी दोस्ती मत ख़राब करो उसके साथ। और रही मदद की बात, मदद तो यार कर देनी चाहिए अगर ज़रूरत है किसी को तो। और एक बात यही है कि भाई दुनिया की कितनी परवाह करें। जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम मेरे घर में रही, किसी ने भी मतलब हेल्प नहीं की। जो पुराने पुराने फ्रेंड थे उन लोगों ने भी कुछ ना कुछ बहाना बनाकर पीछे हट गए। तो कहने वाली बात है, तब एक बहुत क्लोज़ फ्रेंड ने मेरी मदद की थी, और वो मैं हमेशा याद रखती हूँ और हमेशा याद रखूँगी। और फिर मुझे लगा कि भाई मैं दुनिया की परवाह क्यों ही करूँ। फिर उसके बाद मैंने बोल्ड कंटेंट बनाने शुरू किए, जिससे कि सब्सक्राइबर्स के थ्रू मेरे पास पैसे आते हैं। मेरे सब्सक्राइबर्स के थ्रू मेरे फैंस फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, वो लोग मुझे गिफ्ट एंड ऑल करते रहते हैं ऑनलाइन। तो उससे मुझे काफ़ी बेनिफिट होता है, ख़ासतौर पर इंस्टाग्राम से मुझे काफ़ी बेनिफिट होता है। और यूट्यूब पे पैर जमाने का पूरा पूरा इरादा है, और इंशाल्लाह फेसबुक से भी बहुत जल्दी होने लगेगा। क्योंकि फिर मैंने उसके बाद अपने पंख फैलाने शुरू किए। मैंने कहा मैं किसकी परवाह कर रही हूँ? आपकी परवाह मैं एक लिमिट तक करूँगी, लेकिन जो मेरे लिए पहले ज़रूरी है वो मैं करूँगी। लोग कहते हैं, वीडियो भी खूब बनाते हैं बड़े स्टाइल के साथ कि नहीं जी किसी की परवाह नहीं करो, पर लोग ना ऐसा कर नहीं पाते। करते हैं वो परवाह। पर वही तो है ना कि आप कहना चाह रहे हो अपनी बात, लेकिन आप कह रहे नहीं ये वो देख लेगा, वो देख लेगा। पर वही तो है भाई, आपके जो बहुत ख़ास अज़ीज़ है तो भाई आप उनको फिर, मैंने भी अपने कई रिश्तेदारों को ब्लॉक कर रखा है अपने इस पर, जो मेरी सोशल साइट है, जिनकी मैं वाक़ई इज़्ज़त करती हूँ, और जिनको मैं नहीं चाहती कि मेरे बोल्ड कंटेंट देखें, क्योंकि थोड़े तो बोल्ड हैं, बिकॉज़ मेरा लुक ही बोल्ड है ना अभी, तो फिर उसके अकॉर्डिंग ही लोग मुझे देखना चाहेंगे। बट आई एम नॉट काइंड ऑफ वैसी रियल में नहीं हूँ मैं। लेकिन दुनिया वो ये तो हाथी के दाँत खाने के कुछ और रहते हैं और दिखाने के कुछ और रहते हैं।
तो मैं क्यों किसी की, जब लोगों ने मेरे रिश्तेदारों ने जब मेरे साथ छल किया, कपट किया, धोखा किया, तो फिर मैं किसकी, उनकी परवाह कर रही हूँ करूँ? मैं तो बिल्कुल भी नहीं करूँगी उनकी परवाह। जो मेरे किसी बुरे वक्त में मेरे साथ नहीं रहे, उनकी परवाह करके मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे कौन से लड्डू पेड़े मिल जाएंगे उनकी परवाह करके? परवाह करो, लिमिटेड करो। और जब जिन्होंने तुम्हें उसमें छोड़ा और परेशानी में छोड़ा, और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भाई अब मुझे अपने लिए स्टैंड करना, मुझे अपने लिए खड़ा होना और ये चीज़ मेरे लिए फ़ायदेमंद रहेगी, तो पहले अपनी परवाह करो, उनकी बाद में करना। तो ठीक है, सिर्फ कहने की बात नहीं है कि भाई मैं किसी की परवाह नहीं करता, इसको करो। ज़िंदगी कितनी होती है मुझे ये तो नहीं पता है, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे पास जो ज़िंदगी है उसको अच्छे से जियो अपनी ज़िंदगी को, लेकिन अपनी लिमिट्स आपको पता होनी चाहिए। बार बार मैं अपने हर वीडियो में ये कहती हूँ, आप जो भी कर रहे हैं, एक देखो ऑनलाइन एक अलग चीज़ है, कहते ऑनलाइन आप एक बोल्ड कंटेंट बना रहे हो, लेकिन अगर आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो जो कि आपकी सोल को हार्म कर रहा है ना, मतलब ये ऐसा कुछ आप गलत काम करने, आपके सोल को हार्म कर रहा है, आपके फैमिली के रेपो को हार्म कर रहा है, तो ऐसा काम तो मत करो। अपना भी एक कॉन्शियस होता है, वो किसी की परवाह के लिए नहीं। ऐसे बहुत सारे छिछोरे लोग मुझे बोलते हैं कि मतलब कि मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, तो किसी को पता नहीं लगेगा। कहते भाई किसी को पता नहीं लगेगा क्या मतलब? मैं तो, मुझे तो पता है, और मुझे किसी को पता होने नहीं होने से भाई घंटा नहीं मेरे को फर्क पड़ता। उससे कोई मतलब नहीं है, किसी मुझे पता है और मुझे नहीं करना है, बस मैं अपना जानती हूँ। मतलब हम गलत काम करेंगे किसी को नहीं पता लगेगा, अब मेरे लिए तो गलत ही है वो काम। अगर मैं बेमन से कर रही हूँ और मुझे पता है मुझे गलत लग रहा है, तो मेरे लिए तो गलत ही है ना। गलत और सही तो अपना दिमाग का और अपनी सोच का ये रहता है। और मुझे लगता है कि हर वो चीज़ गलत होती है जो आपके सराउंडिंग के और जो आपके लव वंस हैं, उनको अगर वो चीज़ दुख दे रही है, उनको अना पे वो ले रहा है, अपनी ईगो पे ले रहा है, वो बात मैं नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर वास्तव में वो चीज़ उनको दुख दे रही है, तो हाँ, मतलब कहीं न कहीं फिर वो गलत तो है। तो ये मेरा हाथ खाना बनाते टाइम थोड़ा-सा जल गया था, अभी तक चोट है। ओके, थैंक यू सो मच। तो ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि ज़्यादा बोलना अक्सर लोग सुनना ज़्यादा पसंद नहीं करते ना लोग। स्टोरी वगैरह सुनाओ तो ठीक है। अभी मैं कुछ मोटिवेट ही तुमको करती रहूँ तो कैसे चलेगा? तो मैं सोच रही हूँ कि अपने डेज़ के व्लॉग बनाना मैं शुरू करूँ। आप लोग बताओ क्या राय देते हो? फालतू के कमेंट मत करना कि हॉट व्लॉग बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। कुछ डेज़ के बनाऊँ कि कैसे बनाऊँ? कि मेरा डे कैसा गया, या मैं जिम के व्लॉग बनाऊँ? कुछ बताओ। थैंक यू सो मच। देख लेना, दिल से बोलती हूँ जो बोलती हूँ, नॉट स्क्रिप्टेड, नॉट एंड ऑल। जो होता है मेरे से तो वो बोल देती हूँ। और पसंद आ जाए तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थोड़ा सा मुझे बेनिफिट यहाँ से होने दो, ठीक है? थैंक यू सो मच। बहुत सारा प्यार।